Hi guys, this is Akshata and welcome back to my YouTube channel. I know it's been a while, but here we go again. And आपको थंबनेल देख के अभी पता चल ही गया होगा कि ये व्लॉग किस बारे में होने वाला है. I am finally going to Banaras. And actually so हमारी एक फ्रेंड की शादी है. I'll put a picture somewhere here. तो उसकी शादी उसके होम टाउन में है, which is in प्रयागराज. So we thought if you are going, let's just make a trip out of it and बाकी सब जगह भी घूम के आए. And this is going to be like my first adult trip, guys. I'm super excited. And in this vlog, I'm going to be covering all the costs, स्टे का, सब चीज़ों का कितना ट्रैवल में, व्हाट आर द एक्सपेंसेस, फिर आप वहाँ जा रहे हो तो आपको क्या क्या देखना चाहिए, एंड यू नो आर एक्सपीरियंसेस, हाउ इट इज़ एंड एवरीथिंग. So stay tuned. You'll be getting to know a lot of things if you are also trying to plan a trip to Banaras, Ayodhya, and like the entire batch. So yes, now it's 9:30. I have a train at 10:50 from Thane station, so I'm going to be leaving. I'll be reaching Thane station, let's say by 10:15, so that I have some time to figure things out. And yeah, stay tuned and watch it till the end. See you. अपनी एक छोटी सी ट्रॉली बैग और हैंड बैग लेके मैं निकली ठाणे स्टेशन के लिए. इन ऑलमोस्ट 15 मिनट्स आई रीच ठाणे स्टेशन, बट आई वाज स्टिल एन आवर बिफोर माई ट्रेन अराइव. तो थोड़ी देर वेट करने के बाद माई ट्रेन फाइनली came onto the platform. I got into the train successfully, which I was really scared about. My friends were going to get in at Kalyan station, so waited for them till Kalyan arrived. Look at them all confused what to do and where to get in. फ्लिप मारो. ये काय है? फ्लिप केला ना. और पूरा ही एकदम साथ. After settling in, we played Uno Flip for a while, made a lot of छोटू friends, and ऐसे ही करके हमने हमारी पूरी शाम और दोपहर ट्रेन में गुजार ली. Guys, रात के बज रहे 10:40 और हमारे साथ बहुत एक गंदी ट्रेजेडी हो चुकी है. हमने मंगाया था खाना फ्रॉम द रेल ऐप थिंग, जो हमको नेक्स्ट स्टेशन जो आने वाला है 11:45 का, वहाँ पे हमको डिलीवर होने वाला था 10:45 समथिंग. एंड अभी हमने चेक किया 10:40 को कि खाने का क्या स्टेटस है. अभी वो हमको बता रहे कि खाना तो कैंसिल हो चुका है, पर हमारे पास कोई खाना नहीं है और हम कुछ और ऑर्डर भी नहीं कर पा रहे हैं. सारे भूख के मारे, स्लीप डिप्राइव्ड hungry people figuring out कि अब क्या खाना है. ना स्विगी आ रहा है, ना डोमिनोज आ रहा है, ना कुछ आ रहा है. थोड़े से पराठे बचाए थे कि हम सो खाएंगे, अब हमें वही खाने पड़ेंगे. पर कल सुबह का देखना पड़ेगा कि अब क्या करना है. नींद भी इतनी आई है तो भूख भी लगी है, पर क्या ही कर सकते हैं. ठीक है. फाइनली आफ्टर ऑलमोस्ट 20 आवर्स हम लोग अच्छा खाना खा रहे हैं. सरकार भी गलती करता है, इसे आदमी को बॉर्डर पे नहीं रखता. दीदी दाखव तुम्ही. बस बस पाणीशी तू पडले ना सिद्धी मार. हम लोग सेकंड लास्ट स्टॉप पे खाना खा रहे हैं. खाना ही नहीं खाया हमने. ऑलमोस्ट 31, 32 आवर्स हम लोग फाइनली उतरेंगे अभी 10 मिनट में. टायर्ड AF. Hi guys, so while I was editing the video, I've realized that there are a couple of things that I have missed taking shots of. So editor Akshata is going to make a cameo and keep explaining things that I haven't covered in the clips as such. So to begin with, our trains, मैं आपको मेरे ट्रेन के बारे में थोड़ा बता देती हूँ. While going, it was a summer special train that we took from Thane. I took it from Thane, and while coming back, it was an उद्योग नगरी एक्सप्रेस. दोनों ने हमें ठाणे कल्याण, जैसे मेरे फ्रेंड्स कल्याण से स्टार्ट थे तो हमें वहाँ पे उतार दी. द ट्रेन वॉज स्टिल LTT
एंड आई थिंक बोथ द ट्रिप्स कॉस्टेड अस 2000, मतलब 2000 जाने का 2000 आने का. सो इन टोटल आर ट्रेन जर्नी कॉस्टेड अस अबाउट 4000 rupees per person. आफ्टर अ लॉन्ग एंड टायरिंग ट्रेन जर्नी वी गॉट आउट एट DD उपाध्याय रेलवे स्टेशन. वहाँ से हमने बनारस के लिए डायरेक्ट एक ऑटो करी विच कॉस्ट अस 400 rupees एंड इट केम डाउन टू 80 rupees पर पर्सन. द जर्नी वॉज ऑलमोस्ट 40 to 45 minutes लॉन्ग फ्रॉम द स्टेशन टिल आर होटल. चेक इन करके 80 घाट जा रहे हैं टू ईच मम्मा. और लेफ्ट है, ऑलरेडी हम रास्ता भूल चुके. बट हाँ, अभी हम जाएंगे 80 घाट, थोड़ा रात में घूमेंगे, मम्मम करेंगे और फिर वापस आके सो जाएंगे. कल हम ज़्यादा घूमेंगे. गाइस क्लोजिंग टाइम हो रहा है. हम लोग आ गए खाना खाने. दिस रेस्टोरेंट इज़ कॉल्ड ग्रीन गंगा कैफ़े एंड रेस्टोरेंट. 80 घाट पे है. हम सीधे यहाँ पे गंगा मैया के व्यू के साथ खाना खा रहे हैं. काफ़ी अच्छी हवा है. सबने हमें बहुत डराया था दैट इट्स गोइंग टू बी वेरी हॉट, बट इट्स नॉट. इट्स रियली नाइस एंड चिल. सो मॉर्निंग गाइस, सुबह के बज रहे 6. हम सब रेडी हो चुके हैं. हमको देखनी थी 80 घाट की गंगा आरती सुबह की, बट आई डोंट थिंक दैट्स पॉसिबल नाउ. हम कल सुबह देख लेंगे, शाम की देख लेंगे, कोई बात नहीं. और हम अब निकल रहे. पहले काशी करेंगे या पहले बोट राइड करेंगे, विल गो देयर एंड फिगर आउट. बट आई ऑल्सो शो आवर आउटफिट्स लेटर एंड अ रूम ऑल्सो. अभी हम करने वाले हैं बोट राइड. हमारी बोट बुक हो चुकी है. दिस इज हाउ द व्यू इज एज ऑफ नाउ. बट यस, अभी हमारी बोट राइड चालू होगी कुछ 1.5 घंटे की. हमने जो बोट राइड करी थी इट कॉस्टेड अस अराउंड 1200 rupees. It was a private boat for the 5 of us, and when they started with the prices as 3000 3500. तो प्लीज़ आप बार्गेन कीजिए. डू नॉट ईजीली अग्री टू वट एवर दे से, बिकॉज वो लोग काफ़ी ज़्यादा हाई प्राइसेस, काफ़ी स्टूपिड प्राइसेस कोट करेंगे. तो हमारी जो राइड थी इट वॉज टिल 64 घाट्स. सो इट वॉज टिल मणिकर्णिका घाट एंड बैक. सो दे एक्चुअली आई थिंक वो 1000 में मान जाते, बट मी बीइंग अ वेरी स्टूपिड बार्गेनर 1200 में आई अग्रीड. But yes, so please bargain for anything and everything while you're in Banaras. आफ्टर द राइड हम सबको बहुत भूख लगी थी, तो वहीं पे पास में एक मेदू वड़ा और डोसा का स्टॉल था, तो हमने थोड़ा सा नाश्ता कर लिया. अभी हम जा रहे हैं टूवर्ड्स काशी विश्वनाथ गंगा द्वार के लिए. हमने 80 घाट से ऑटो करी, फिर उन्होंने हमको थोड़ा स्कैम कर दिया, गुड लाइटिंग, पर फिर हमको 2 ऑटो करनी पड़ी. अब हमको मिल चुका है रास्ता, तो अब हम चल के जा रहे हैं. बट बीवेयर ऑफ द स्कैमर्स गाइज. इफ़ यू आर कमिंग हियर, द रिक्शा वालाज आर गोइंग टू ट्राई टू ट्रिक यू एज मच एज पॉसिबल, बट प्लीज स्टैंड योर ग्राउंड, डोंट गेट फूल्ड. एंड इफ पॉसिबल, अगर आप कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, just make sure that you know of all the rates when you're coming. It's 10-20, don't give more than that. Almost 1-1.5 घंटा लाइन में खड़े रहने के बाद we finally got the darshan, and it was everything that I ever imagined. It was so beautiful. The mandir inside out is so सुंदर. काल भैरव, अब हम जा रहे हैं. काशी विश्वनाथ के दर्शन हो चुके हैं हमारे. अब
और दोपहर के बज रहे हैं 12:45। अभी हम लोग जाएंगे। सारे थोड़े से धूप से परेशान, धूप से बेहाल हो गए, बट ठीक है, हवा तो चल रही है अच्छी खासी, तो हम सरवाइव कर पा रहे हैं, नॉट बैड, ठीक है। अभी काल भैरव जाएंगे, फिर देखते हैं। हमको हमारे ऑटो वाले ने स्कैम कर दिया। उसने हमको काल भैरव बोल के वो यहाँ पे हमें लेके आया, एंड देन आफ्टर वी केम हियर हमको पता चला कि मंदिर तो बंद है। हम अराउंड 1 बजे पहुँचे थे, तो 1 to 2:30 मंदिर बंद रहता है सैटरडेज, तो थोड़ा सा सीन हो गया था। बट अभी फिर हम लोग खाना खाने आए थे। दिस दिस प्लेस कॉल्ड द विश्वनाथम होटल। तो हमने बहुत अच्छा खाना खाया, लेकिन थोड़ा सा अभी हमको बेटर लग रहा है, थोड़ी धूप से हमको छुटकारा मिली है। अभी 2:15 हो गया है, तो अभी हम जाएंगे काल भैरव दर्शन के लिए। तो अगर आप भी आ रहे हो तो चेक करके आना, ऑटो वाले लेके आ जाएंगे उनका भाड़ा ये करने के लिए, बट जस्ट मेक श्योर दैट यू नो ऑफ द टाइमिंग्स बिफोर कमिंग। और फिर बोलेंगे कि अभी मंदिर तो बंद है, तो चलो हम फैक्ट्री लेके जाते हैं, क्योंकि उन्हें कमीशन मिलता है वहाँ पे, तो वो लेके जाना चाहते हैं, उनका फ़ायदा कराएं। बट इट्स यू आर जस्ट डिसीविंग पीपल। तो हम नहीं गए उसकी फैक्ट्री में, कितने भी सस्ते में वो देता तो भी हम नहीं गए। यस, आप भी मत जाना। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। आफ्टर ऑल दिस केओस वी रीच्ड काल भैरव, एंड हमारा दर्शन सिर्फ 15 से 20 मिनट के अंदर हो गया था। आफ्टर दैट वी डिड सम शॉपिंग। दिस वॉज द फर्स्ट शॉप दैट वी वर एट। Banarasi sarees start from 600 and can go up to 50-60,000 as per your budget. We looked for sarees, dupattas, shawls, dress materials and a lot of other things made out of Banarasi silk. After our shopping was done, we were already at the Shashwamedh Ghat. So we decided to watch the आरती from there itself. हम काफ़ी रश करके गए, but we were already very late. तो हमें इतना अच्छा spot नहीं मिला to see the आरती. I think if you reach by 6:30 it would be better. You'll get like a good place to actually watch the आरती from, and me being shorter, it was an even more struggle for me. But yes, I think the आरती but was absolutely mesmerizing. Like, you know, I could just stand there for hours and listen to the entire thing. The crowd was crazy, and you know, the vibe was just unmatched. अभी आप next videos में देखोगे the entire thing. So yes, if you're going to watch the आरती, please make sure that you'll reach by 5:30 or 6. नारायण प्रिय मदन मदापहारं वाराणसी पुरपतिं नरनाग विविध बंदन जय जहनुवालिका, नरनाग विविध बंदन जय जहनुवालिका। आरती ख़त्म होने के बाद इट वॉज पेट पूजा टाइम। तो हम वहीं पे एक लोकल शॉप था, चाट शॉप, जहाँ पे हमने वहाँ की सारी फेमस चाट्स ट्राई करी, एंड वी ऑल्सो ट्राइड द मलाई लस्सी। सो कमिंग टू आवर स्टे इन वाराणसी, वी स्टेड एट दिस प्लेस finally left for Ayodhya. It's I think 7:30. We are extremely late. हम बहुत ही ज़्यादा धूप में जाने वाले हैं, बट ठीक है। आई थिंक यहाँ से 4 घंटे का रास्ता है टू अयोध्या फ्रॉम वाराणसी। अभी हम जा रहे हैं टूवर्ड्स बस स्टैंड। काफ़ी सुंदर सुंदर रास्ते हैं, फ़िलहाल काफ़ी खाली है, बट यस, काफ़ी सुंदर सुंदर नज़ारों को एंजॉय करते हुए
हम निकले अयोध्या के लिए फ्रॉम बनारस। हमने एक एसी बस में हमारी बुकिंग की थी। आप नॉर्मल बस में भी बुक कर सकते हो, विच विल कॉस्ट यू अराउंड 130 to 150 रुपीज़ एट मैक्स। सिंस काफ़ी गर्मी थी, वी डिसाइडेड टू गो फॉर एन एसी बस विच वॉज ऑल्सो मोर कम्फर्टेबल एंड इट कॉस्टेड अस अराउंड 400 रुपीज़ per person. When we reached Ayodhya, the first thing that we did was visit Hanuman Gadi, which was again a very very peaceful time. हनुमान गढ़ी के दर्शन हमारे काफ़ी अच्छे से हो गए 15 मिनट में। अब कुछ 4:10 हो रहा है। अभी हम राम मंदिर के लिए जा रहे हैं और अभी हम राम मंदिर के दर्शन करेंगे। धूप है बट यहाँ पे फिर भी थोड़ी हवा है तो इट्स प्लेजेंट। बट हाँ, धूप तो है बट ठीक है। आई थिंक अयोध्या में इट्स a lot more less chaotic than बनारस। तो yes, it's मतलब घूमने फिरने में इतना ये नहीं लग रहा। राम मंदिर में आप रिकॉर्ड कुछ नहीं कर सकते हो क्योंकि आपके फ़ोन्स जमा कर लिए जाते हैं, तो हम कुछ क्लिप्स नहीं ले पाए। बट राइट आफ्टर यू गेट योर दर्शन डन, ये आपको शॉप्स दिख जाएंगी जहाँ पे आप सोवेनियर शॉप कर सकते हो आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए। सो येस गाइज, आई थिंक दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। माई क्लोजिंग थाट्स वुड बी दैट अगर आप बनारस प्लान कर रहे हो तो प्लान एटलीस्ट 1.5-2 days इन बनारस, क्योंकि एक दिन में थोड़ी घाई हो जाती है। बनारस में प्लीज़ बी प्रिपेयर टू वॉक एज मच एज़ यू कैन, क्योंकि काफ़ी चलना पड़ता है, चीज़ें यहाँ से वहाँ बहुत करनी पड़ती है। अयोध्या में भी सिंस वी हैड लिटिल टाइम वी कुड ओनली डू हनुमान गढ़ी एंड राम मंदिर, बट आई थिंक देर आर 2-3 अदर अट्रैक्शंस एज वेल जो हम नहीं कवर करवाए क्योंकि हमें वापस जाना था फॉर द शादी। सो वी मिस्ड आउट ऑन अ कपल ऑफ थिंग्स, बट आई थिंक इट वॉज प्रीटी फाइन। हमने जो भी देखा, द मेन अट्रैक्शंस वर ऑल कवर्ड एंड ऑल इन ऑल इट वॉज अ ग्रेट टाइम। इट वॉज द फर्स्ट टाइम ऑल ऑफ अस हैड प्लान समथिंग लाइक दिस। हम में से किसी ने भी कभी खुद से अरेंजमेंट्स करके, खुद से प्लान करके हम कभी भी ऐसे ट्रिप्स पे गए नहीं थे। सो उसके लिए इट वॉज़ रियली फन एंड वी हैड अ रियली गुड टाइम। अगर आप भी जाना चाहते हो एंड यू वांट टू नो मोर डिटेल्स अबाउट सम थिंग्स, प्लीज़ फील फ्री टू कॉमेंट एंड आस्क अवे। आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। बट येस, आई थिंक दिस इज़ इट फॉर दिस video. I hope you enjoyed a lot and see you in the next part, which is going to be about the wedding, which is so much fun. So I hope you don't miss that. So stay tuned, keep subscribing, sharing, liking everything that you do all the time and keep supporting. See you guys in the next video.